नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एनालिसिस शुरू करने से पहले हम देखेंगे एफआईडीआई की बाइंग। अभी तक आज का आंकड़ा नहीं मेंशन किया गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 30,000 करोड़ की सेलिंग है एफआई की, और डीआई के 48, मतलब 18,000 करोड़ हम प्लस में हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा उम्मीद होती या डायरेक्शन मिलती है कि मार्केट किस साइड जाने की या कंसोलिडेट रहने की प्रोबेबिलिटी है। अब सेकंड गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड भी अप साइड धीरे धीरे जा रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ डबल टॉप बनाया हुआ है। जो यहाँ प्रीवियस डबल टॉप बनाया था उसको ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक भी आया, तो यहाँ से गोल्ड अब जाने की उम्मीद है, जो कि मेरा अनुमान था दोबारा यहाँ पे आएगा, लेकिन ऐसे हुआ नहीं और गोल्ड ने एक अच्छी खासी अपसाइड रैली दी है। अब आज अगर हम देखेंगे तो कौन से सेक्टर सही रहे, तो निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। लेकिन इसमें आज देखा जाए तो फार्मा और हेल्थ केयर, ये दो सेक्टर ही पॉजिटिव, अच्छे पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, अच्छी पॉजिटिव। तो अब हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी में डबल टॉप बन चुका है, तो डबल टॉप और ये भी दोनों स्टार कैंडल है। यहाँ क्या है, टग ऑफ वॉर बिटवीन बायर्स और सेलर्स। तो यहाँ पे जब तक ये 25-80 ब्रेक नहीं होता और ब्रेक होने के बाद भी करेक्शन नहीं देता, एक रिटेस्ट नहीं करता, तब तक आप एंट्री अपसाइड नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ डबल टॉप बन चुका है। यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकता है, प्रोबेबिलिटी डाउन साइड आने की ज्यादा है, क्योंकि डबल टॉप बना है। अगर इसको ब्रेक करना था तो यहाँ पे ये जो कैंडल ग्रीन बनी, इस तरह की कैंडल इस लाइन पे बनी होनी चाहिए थी, और इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज देना जरूरी था। अगर इसलिए यहाँ देखोगे, जब भी इस तरह की कैंडल बनती, शूटिंग स्टार हो, डोजी हो या हैमर हो, तो मार्केट वहां से ज्यादातर नीचे आता है, क्योंकि वहां सेलर्स जो है वो मार्केट को अपसाइड जाने के लिए प्रतिबंधित करते हैं। अब हम आवरली देखेंगे, आवरली में क्या हल चल रही है। आवरली में देखो किस तरह से मार्केट में शुरू में जो आज ओपन होती ही एक डोजी कैंडल दी, और उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं हो पाया, मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया, जिसको इसको बोलते हैं बायर्स की कैंडल, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ है। अब हम 5 मिनट में देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। क्यों बनता था? अगर आप यहाँ बॉक्स पैटर्न का इस्तेमाल करते हो, ये देखो, ये जो हैमर कैंडल थी, इसको बोलते हैं बायर्स की। क्या साइकोलॉजी होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है। यहाँ से क्या साइकोलॉजी थी, बायर्स के अपसाइड जाने की। क्यों? यहाँ से भी मार्केट एक बार बाय अपसाइड जा चुका था, यहाँ से भी अपसाइड जा चुका था, तो ये थर्ड टर्म था। तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, या तो यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, और आपको एक रैली मिलती। उसके बाद सेम बॉक्स अगर आप यहाँ खींचोगे, ये देखो, यहाँ पे खींचते हो तो भी आपको पता चलता कि आपकी ट्रेड कहाँ बनती थी, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे। अगर ये लाइन भी हम खींचते, इस ट्रेन लाइन का भी हम इस्तेमाल करते, तो हमें पता चलता कि आपकी ट्रेन लाइन इसके नीचे, सॉरी, जो शॉर्ट पोजीशन थी वो इसके नीचे बनती, और ये जो था इस कैंडल का आपका स्टॉप लॉस होता। इसी तरह से आपको ट्रेडिंग करनी होती है। और आप देखो, इन दो कैंडल में आपको पूरे दिन का, मतलब आपको पूरे दिन ट्रेड लेके बैठने की जरूरत नहीं है। ये 2-3 ट्रेड देखो कैसे लॉजिकली मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से ट्रेड करना है। बैंक बैंक निफ्टी में देखा जाए, ब्रेकआउट दिया इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो वही टग ऑफ वॉर बिटवीन बायर्स और सेलर्स। तो यहाँ भी एक खतरे की घंटी है। जब तक 21,300, 21,400 जब तक ब्रेक नहीं होता, 51,400 सॉरी, तब तक आपको अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी और नहीं ट्रेड करना चाहिए। अगर 50,975 ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड जाना चाहिए। तो आपको डाउन साइड जाना चाहिए, ये याद रखिए। यहाँ पे भी वही सेम हालात है। अब आवरले में देखेंगे, आवरले में देखो किस तरह से कंसोलिडेशन मिला है। जो मूवमेंट आवरले में इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, या डाउन साइड में भी एक
बड़ी बड़ी कैंडल की मूवमेंट होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिली। सवेरे यहाँ भी वही बायर्स की कैंडल बनी थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई आज। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं कहूंगा कि सेलर्स का पावर ज्यादा है। 5 मिनट में हम देखेंगे। ये देखो, इस तरह से जब मार्केट में इस तरह का जब पैटर्न बनता है, तो मार्केट में हमेशा ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। आपका ट्रेड कहाँ बनता था? तो ट्रेड अगर आप देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये जो ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर बायर्स एक्टिव हुए थे, तो यहाँ पे भी बायर्स एक्टिव हो गए थे। आपका एक ट्रेड यहाँ भी था, दूसरा ट्रेड यहाँ था, बस उसके बाद कोई ट्रेड था ही नहीं। अब ये लॉजिक क्या है? वही, यहाँ से बायर्स बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अपसाइड जा रहे थे, तो आज यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड छुटता तो आपको सेकंड मौका और मिलता, और आप यहाँ से ट्रेड करके अच्छे खासे पॉइंट आप यहाँ कैप्चर करते। अब कल के लिए मैंने बता दिया आपको, 51-300, 51-400 ब्रेक होता है तभी आप अपसाइड ट्रेड करना है, और डाउन साइड 50-975। यही था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।